चीन के साथ भारत की हर मोर्चे पर दो दो हाथ चल रहा है। लद्दाख तनाव के बीच हर मोर्चे पर चीन को चारों खाने चित करने की पूरी कवायद है और भारत को इसमें बड़ी सफलता भी मिल रही है। पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को सपोर्ट मिल रहा है तो खुद मोदी सरकार चीन को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रही है। यानी अगर तनाव लंबा चला तो चीन को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चीन का पत्ता कट करने के लिए भारत ने लद्दाख में तगड़ी तैयारी कर ली है तो उसके आर्थिक मोर्चे पर कमर तोड़ने के लिए कई इंतजाम किए हैं। लद्दाख में हर मौसम में तैनात रहेगी सेना। एप्स के बाद अब एक और झटके की तैयारी। चीन से टाई अप वाली यूनिवर्सिटीज का होगा रिव्यू। बॉर्डर पर चीनी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत सरकार जल्द ड्रैगन को एक और झटका दे सकती है। पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप को भारत में बंद करके ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक की थी। इसके बाद पावर सेक्टर में चीनी कंपनियों की भूमिका को सीमित किया। अब सरकार हायर एजुकेशन को लेकर भी ऐसा ही फैसला ले सकती है। अब भारत का अगला टारगेट वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका देश में चीन से टाई अप है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने आने वाले समय में इन यूनिवर्सिटीज की समीक्षा करने का फैसला लिया है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भारत में उच्च शिक्षा में बढ़ते चीनी प्रभाव के प्रति सतर्क रहने के बाद 7 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करने वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स की समीक्षा की जाएगी। दरअसल 15 जुलाई को चीनी कंपनियों को लेकर हुई मीटिंग में इसे लेकर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग के दौरान चीन सरकार से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में दखल का मुद्दा उठा था। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सीनियर ऑफिसर मौजूद थे जिन्होंने चीन के हायर एजुकेशन सेक्टर में घुसपैठ को लेकर चिंता जताई थी। मीटिंग के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें बताया गया था कि किस तरह से चीनी कंपनियां टेलीकॉम और हायर एजुकेशन सेक्टर में घुसपैठ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने इन संस्थानों के साथ मिलकर अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों को लेकर चैप्टर खोल लिए हैं। कन्फ्यूशियस संस्थानों से यहाँ मतलब ऐसे संस्थानों से है जिनका काम ही चीन का प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। अब शिक्षा मंत्रालय उन 54 MOU का रिव्यू करेंगी जो IIT, BHU, JNU, NIT और चीनी यूनिवर्सिटीज के बीच हुए हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय और UGC को लिखा जा चुका है। कन्फ्यूशियस संस्थानों को मिलती है मोटी रकम। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को सीधे चीन और चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मोटी रकम मिलती है। लेकिन चीनी प्रचार प्रसार में मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया भर में इनकी आलोचना की गई है। सितंबर 2019 की BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इस आरोप की जांच शुरू की थी कि क्या विश्वविद्यालयों और संस्थान के बीच हुए समझौतों ने विदेशी हस्तक्षेप कानूनों को तोड़ा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज की जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज ने ऐसे कई कोर्सेज बंद किए थे जिनका संबंध कन्फ्यूशियस संस्थान से था। दरअसल चीन सरकार की फंडिंग वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट चीनी हान संस्कृति और भाषा को प्रमोट करने का काम करते हैं। ये एक तरह का चीनी प्रोपेगेंडा है। दरअसल ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का एक टूल भी है जिसके लिए वो मोटी रकम खर्च करता है। देश की नामी यूनिवर्सिटीज ने कर रखा है करार। भारत सरकार ने जिन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स की समीक्षा करने का फैसला लिया है उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोनीपत की OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, कोलकाता का स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेजेस, कोयम्बटूर की भरतिया यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम की KR मंगलम यूनिवर्सिटी शामिल है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी हनबन के साथ एक MOU है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और MOU की समीक्षा करने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्साई चिन में 50,000 से ज्यादा सैनिकों, टैंकों, मिसाइलों और तोपों को जमा किया है। चीन ने ऐसा कर पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ बढ़ते विवाद पर आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, PLA ने उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी तैनाती को बढ़ाया है। जंस्कार नदी पर बने पुल का हुआ उद्घाटन। बर्फीली मौसम में LAC पर होगी सेना की पहुंच। लद्दाख में चीन की चालबाजियों के बीच भारत ने भी सड़क और पुलों का नेटवर्क मजबूत करने की अपनी तैयारी जारी रखी है। हर मौसम में नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक साजो सामान पहुंचाने के लिए बन रही लेह पदम दारचा सड़क की एक और रुकावट को पार कर लिया है। BRO ने जंस्कार नदी पर पुल बनाकर लद्दाख में सड़क का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है।
इसके साथ ही लेह से करगिल के जंस्कार की दूरी 160 किलोमीटर कम हो गई है। हिमाचल क्षेत्र में 3 पुलों का निर्माण होते ही 2 दिन का मनाली लेह का सफर अब महज 8 घंटे रह जाएगा। मनाली से 147 किलोमीटर दूर लेह का दारचा से शुरू हुई ये सड़क सेना के लिए वरदान साबित होगी। पुल के बन जाने से अब कुछ ही घंटों में इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक ऐसा होता आया है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही इस इलाके में भारी बर्फबारी हो जाती है। इससे लेह पूरी तरह से लगभग 6 महीने के लिए देश से कट जाता था, लेकिन अब इस पुल के बन जाने से ये सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी और सेना किसी भी मौसम में बॉर्डर तक आसानी से साजो सामान पहुंचा सकेगी। सेना के साथ ही ये सड़क जंस्कार के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी। 6 महीने तक दुनिया से कटे रहने वाले जंस्कार के लोग अब लेह से सीधे जुड़ सकेंगे। अब वो शिंगाई लाख के रास्ते 8 घंटों में लेह पहुंच जाएंगे। पहले उन्हें करगिल होते हुए लेह पहुंचने में 440 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। अब ये सफर घटकर 280 किलोमीटर हो गया है। जोजिला के सूरमा के नाम पर बना ब्रिज। दरअसल इस ब्रिज का नाम भारतीय सेना के एक जाबाज सूरमा कर्नल शमशेर के नाम पर रखा गया है। 1948 में जोजिला लड़ाई के दौरान कर्नल शमशेर सिंह ने अपने जवानों के साथ पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया था। उनकी जाबाजी को सलाम करने के लिए ही पुल का नाम शमशेर सिंह रखा गया है। इस पुल के बन जाने से लद्दाख का विकास तो होगा ही, साथ में सामरिक रूप से भी ये ब्रिज काफी काम आ सकेगा। फिलहाल इस ब्रिज के बन जाने से श्रीनगर और हिमाचल के मनाली के रास्ते लेह पहुंचा जा सकता है। दोनों सड़क सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं। ऐसे में मनाली से हिमाचल के दारचा से पदम और लेह तक बनाया जा रहा है। ये सड़क लेह करगिल मार्ग पर नीमू से जुड़ेगी। सीमा सड़क संगठन ने पदम दारचा सड़क को यातायात के लिए पिछले महीने खोल दिया था। अब इस सड़क को डबल लेन बनाने के साथ सड़क के कुछ हिस्सों को पक्का करने का काम जारी है। अभी छोटे वाहन आसानी से गुजारे जा रहे हैं, लेकिन सेना के काफिले को गुजारने के लिए इसे मजबूत बनाया जा रहा है।